नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2018 का जो है एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका अब तक का 16वां वीडियो है। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप जाकर के बाकी सभी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ए नीड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो एक उद्यमी होता है उसको किस चीज की जरूरत होती है। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन रिलेशन, ऑप्शन सी थिंकिंग स्किल। तो इन तीनों चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है किसी भी उद्यमी को। उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए टेक्निकल, उसके अलावा उसके रिलेशन बनाने का जो उसके अंदर गुण होना चाहिए जिससे वो लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना सके। और ऑप्शन सी है थिंकिंग स्किल, सोचने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच वन इज रिलेटेड टू वर्क हैप्पीनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क हैप्पीनेस होती है वो किससे संबंधित है। तो जो आपकी वर्क हैप्पीनेस है वो आपकी वर्क सेटिस्फैक्शन से संबंधित है। यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है और कोई कर्मचारी कोई काम कर रहा है, अगर वो कर्मचारी उस काम से सेटिस्फाई नहीं है, सहमत नहीं है, तो उस काम को करके उसे खुशी नहीं मिलेगी। वहीं अगर कोई कर्मचारी किसी काम को करने से खुश होता है तो वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश जरूर करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज द अचीवेबल पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल। तो इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड गलत है, आई वॉन्ट टू ओन वर्ल्ड प्रॉपर्टी गलत है, ऑप्शन सी है आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल एम्प्लॉयर इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये जो है आप कर सकते हो, आप अगले 6 महीनों के अंदर जो है एक सक्सेसफुल जो एम्प्लॉयर है एक बन सकते हो। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, यह काम आप कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, विच पेयर रिलेटेड टू सक्सेस कैन बी आइडियल वन। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सफलता के सूत्र को बताता है। तो ऑप्शन ए है मोटिवेशनल स्पिरिचुअल पावर। तो मोटिवेशन जो एक स्पिरिचुअल पावर होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या है, एक एम अचीविंग, यानी कि जो हमारा डेडिकेशन है वो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट का काम करते समय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, which one of the following is the assisting element for the right attitude towards entrepreneurship in life। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के जीवन के अंदर जो सही एटीट्यूड होता है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ओरिएंटेड व्यू। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो व्यू है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, हमें हमेशा जो है विकास के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। तो ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंस, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, हाउ इज गवर्नमेंट एनकरेजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकार है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में क्या काम कर रही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बाय टेक्निकल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही, टेक्निकल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, जैसे आईटीआई में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है तो वो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग में आता है। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो उनकी जो है फाइनेंशियल यानी कि पैसे की मदद भी करती है, लोन भी देती है। ऑप्शन सी है बाय मोटिवेशन, और समय समय पर लोगों को जो मोटिवेट भी करती है, सेमिनार करती है सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस दिए गए सभी। सातवां प्रश्न है, वन विच इज रिलेटेड स्वॉट। तो इनमें से कौन सा है जो स्वॉट से संबंधित है। स्वॉट का मतलब आप जानते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ जो है वो स्वॉट से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, से अबाउट द पेयर एक्जैक्टली शोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उस शब्द से संबंधित इनमें से कौन सी डेफिनेशन सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इको रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सिस्टम एंड और ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। तो हमारा जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज जो है एक स्कीमा है। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ये दोनों जो आपके इकोसिस्टम जो वर्ड है उससे संबंधित है। नौवां प्रश्न है, शॉर्ट आउट द एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि जो आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और जो हेल्थ होता है उसका लक्ष्य कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से तो सेंटेंस ऑप्शन दिए गए हैं,
अपग्रेडिंग इन फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर, तो बिल्कुल सही है, वर्कर्स की जो फिजिकल मेंटल और सोशल तौर से उनको अपग्रेड करना जो इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी है डिफेंस फ्रॉम हैजार्ड और एडवर्स इफेक्ट, तो जो खतरे होते हैं उनसे बचना भी इसका लक्ष्य होता है। ऑप्शन सी है हेल्थी वर्किंग कंडीशन, तो जो एनवायरनमेंट है काम करने का उसको स्वस्थ बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, दिए गए सभी। ठीक है, 10वां प्रश्न है एन एक्ट बाइंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल कंडीशन और इंटर रिलेशन, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन रिलेटेड प्रोविजन इज इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, यानी कि जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936, उसमें इनमें से कौन सी चीज जो है शामिल है, तो कौन सी चीज उससे संबंधित है। तो वॉलंटरी डिडक्शन, एब्सेंस डिडक्शन और इनकम टैक्स डिडक्शन, तो ये तीनों चीजें जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है हाउ कैन ए प्रोडक्ट पोज इट्स ऑन क्वालिटी बाय द फीचर, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अपनी खुद की जो क्वालिटी है वो किस तरह से बता सकता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, फिटनेस से भी बता सकता है और यूनिफॉर्मली, यानी उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है उससे भी वो अपनी जो बारे में जो जानकारी है वो बता सकता है कोई भी प्रोडक्ट। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है 12वें प्रश्न का। 13वां प्रश्न है व्हाट कैन बी द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रोडक्ट और टूल दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अचीवेबल पर्सनल गोल, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा लक्ष्य है जिसको जो प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आई वांट टू बिकम पायलट सेट बाय ए चाइल्ड, तो ऑप्शन जो बी है आई वांट टू बिकम सुपरस्टार, ऑप्शन सी है आई वांट टू बिकम ए दिस प्रोजेक्ट इन 2 मंथ सेट बाय, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जो कोई प्रोजेक्ट दिया गया है काम करने के लिए, तो वो कहता है कि 2 महीने के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट कर लूंगा, तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले वही लक्ष्य जो है आपका प्राप्त किया जा सकता है और बाकी के जो लक्ष्य हैं उनमें ज्यादा टाइम लग सकता है। तो 15वां प्रश्न है विच सेंटेंस एक्सप्रेस यूर एग्रीमेंट इन ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका जो एग्रीमेंट है, आपकी जो सहमति है, तो दिए गए सेंटेंस में से किस वाक्य के माध्यम से आप जो अपनी सहमति बता सकते हैं सामने वाले को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आई एक्सेप्ट यूर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इशू, यानी कि इस मुद्दे पर मुझे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर मुझे वो स्वीकार है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है 15वें प्रश्न का। 16वां प्रश्न है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आर अ रिजल्ट कॉज ऑफ, यानी कि जो आपके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं, जो भी खतरे होते हैं कंपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उनका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अनहेल्थी कंडीशन ऑफ वर्क, तो ये भी सही है अगर काम करते समय जो है कंडीशन सही नहीं है। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिजीज, तो बीमारियों का खतरा अगर है तो भी हो सकता है। ऑप्शन सी है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं अगर वहां पर जो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, तो यानी कि कोई खतरे होने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, दिए गए सभी। 17वां प्रश्न है कॉमन वर्क प्लेस हैजार्ड ग्रुप आइडेंटिफाइड, यानी कि जो आपके हैजार्ड ग्रुप आइडेंटिफाई होते हैं वर्क प्लेस पर, जो भी खतरे होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो वर्क प्लेस पर किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं मैकेनिकल हैजार्ड हो सकते हैं, ऑप्शन बी है केमिकल हैजार्ड हो सकते हैं, ऑप्शन सी है साइको सोशल हेल्थ, यानी कि दिमागी बीमारियां भी, दिमागी जो समस्याएं हैं वो भी हो सकती हैं कंपनियों के अंदर। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, ये सभी खतरे जो है किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी खतरे की वजह से हो सकते हैं। 18वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वर्किंग हैबिट, तो इनमें से कौन सी एक सही हैबिट नहीं है, तो इनमें से कौन सी सही बात नहीं है या फिर सही आदत नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए रीचिंग अर्लियर, तो ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी है ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन, ये सही है। ऑप्शन सी है इंटरफेयरिंग इन अदर वर्कर्स वर्क, यानी कि दूसरे जो वर्कर हैं उनके काम में टांग अड़ाना, ठीक है, उनके काम में इंटरफेयर करना, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ये जो हैबिट है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है डैश शुड बी द फर्स्ट कंसर्न ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो आपके वर्कर होते हैं उनके लिए सबसे पहले जरूरी चीज कौन सी होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है हाई वेजेस, ये बात गलत है कि उनको हाई वेजेस दिए जाएं। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि सेफ्टी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए सभी कर्मचारियों के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है डैश इज द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो किसी भी कंपनी फैक्ट्री के अंदर जो एक्सीडेंट का मुख्य कारण होता है वो कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऑप्शन बी है फॉल्टी टूल, अगर टूल खराब है तो भी हादसा हो सकता है। ऑप्शन सी है अनफेंस्ड डेंजरस मशीन, यानी कि ऐसी मशीनें जिसके ऊपर जो है फैंस नहीं, यानी कि उन पर गार्ड नहीं लगे हुए हैं अगर मशीनों पर, तो भी जो है खतरे हो सकते हैं, तो वो एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है 20वें प्रश्न का। 21वां प्रश्न है HIV इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो आपकी HIV है वो किसके द्वारा फैल सकती है। तो HIV जो है वायरस के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है 21वें प्रश्न का। 22वां प्रश्न है HIV इज ट्रांसमिटेड, यानी कि जो आपकी HIV है वो किस तरीके से जो है ट्रांसमिट होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तक HIV जो बीमारी है वो किस तरह से पहुंचती है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनप्रोटेक्टेड विद इन्फेक्टेड पार्टनर, तो ये बात बिल्कुल सही है। अनप्रोटेक्टेड पार्टनर के साथ अगर आप रिलेशन में हो तो जो HIV है वो ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा किसिंग, फूड शेयर करने से, टच करने से जो ये बीमारी नहीं फैलती। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है 22वें प्रश्न का। 23वां प्रश्न है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी कहते हैं, वाज सेटअप ऑन, यानी कि ये जो बैंक है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी। 24वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी कि खुद का काम करते हो, एक स्वरोजगार हो, तो उस समय दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है एक फायदा नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं लीडर ऑफ हिज बिजनेस, तो ये बात बिल्कुल सही है, हम अपने बिजनेस के खुद लीडर होते हैं। ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी है एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट, तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है नॉट गारंटीड ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप खुद का रोजगार करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो गारंटी नहीं है कि आप हर महीने कितना पैसा कमाओगे, ठीक है। तो उस समय जो है इनकम की गारंटी नहीं होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है। 25वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो आपके छोटे उद्योग होते हैं उसकी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी खासियत विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मोस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज लेस देन 10 वर्कर, तो बिल्कुल सही है कि जो इतने भी जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें 10 से कम लोग ही काम करते हैं। 20 दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1 पर्सन फर्म, यानी कि एक ही व्यक्ति के नीचे जो है बहुत सारी यूनिट काम करती हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है द वर्कर एम्प्लॉयड इन सच यूनिट्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज, जो इसके अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं वो जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो बिल्कुल सही है, छोटे उद्योगों में ऐसा ही होता है। ऑप्शन डी है द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्टिविटी हैज बीन फास्टर देन दैट ऑफ लार्ज स्केल, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी ग्रोथ बड़े उद्योगों से जल्दी होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बड़ा उद्योग है तो उसकी ग्रोथ भी जल्दी होगी, छोटा व्यवसाय है तो उसकी ग्रोथ भी जो है धीरे होगी। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही है, ये बात जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, ये बात उसकी विशेषता नहीं है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।